फ्रेंड्स, आज की इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में हर वीक की तरह इस वीक भी हम तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में किसी टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं और समझने वाले हैं इस वीक में यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई में किस तरीके का सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक में हम किस तरीके से इन तीन करेंसी पेयर में एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको एक नॉलेज मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा जिससे आप इन तीन करेंसी पेयर में इजी टेक्निकल एनालाइज कर पाएंगे और इस वीक में अपनी ट्रेड को भी प्लान कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में एनालाइज करने वाले हैं। यहां से हमने यूरो यूएसडी करेंसी पेयर ओपन कर लिया है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। यूरो यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और किस तरीके से हम एनालाइज करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड्स, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहां से हमें एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करना है। यहां पे ध्यान दीजिए किस तरीके से हम रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करेंगे। देखिए ये वाला प्रीवियस टाइम यूरो यूएसडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था। इसी एरिया को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर देना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रेजिस्टेंस एरिया को मल्टीपल टाइम यूरो यूएसडी ने ब्रेक आउट करने का ट्राई किया है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल को देखिए, यहां से रेजिस्टेंस लिया, यहां रेजिस्टेंस लिया, यहां रेजिस्टेंस लिया, यहां रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो यूरो यूएसडी ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करने का यहां ट्राई किया, यहां भी फेल हो गया, यहां ब्रेकआउट किया, ठीक है, बट यहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और फॉल कर दिया। अगेन यहां पे ट्राई किया और फाइनली यूरो यूएसडी ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया है और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए यहां से रिट्रेस भी किया है। रिटेस्ट करने के बाद देखिए यहां से बैक टू बैक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहां पे हो सकता है यूरो यूएसडी इस वीक में हमें बाय में देखने को मिले। अब यहां पे दोस्तों हमें देखना है यूरो यूएसडी कितना और यहां से बाय में जा सकता है, किस लेवल का रेजिस्टेंस ले सकता है, किस तरीके से हमें मार करना है, तो आगे हम वीडियो में समझने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों यहां पे हम जानेंगे यूरो यूएसडी के लिए ये वाला लेवल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था, इस लेवल का मल्टीपल टाइम सपोर्ट क्यों लिया है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहां से हमें किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है, ध्यान दीजिए। सिंपल यहां से हम क्या करेंगे, देखिए यहां से चार्ट को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाए। हमें यहां से क्या करना है, फिबोनाची को मार करना है। ये वाला लो टू हाई, जैसे ही हम लो टू हाई, देखिए प्रीवियस टाइम का डाटा हम यहाँ पे प्रीवियस टाइम का जो डाटा था सिर्फ उसको एनालाइज कर रहे हैं। प्रीवियस लो टू हाई जैसे ही मार करेंगे तो यहाँ से हमें समझ आएगा इस लेवल का यूरो यूएसडी ने सपोर्ट क्यों लिया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लेवल को यूरो यूएसडी ने सपोर्ट लिया है। देखिए यहाँ से ये वाला लेवल हम देखेंगे, ये देखिए तो ये वाला लेवल 0.23% का फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट लेवल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यूरो यूएसडी ने इस लेवल का यहाँ पे देखिए ये हाई लगाया, ठीक है, इस लेवल का ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद देखिए यहाँ से फॉल कर दिया। ध्यान दीजिए, फॉल किया, फॉल करने के बाद अगेन यहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, 0.23% के लेवल को सपोर्ट लेके आया है। तो यहाँ पे बाय में जाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। अब बात करते हैं किस लेवल का हाई यूरो यूएसडी लगा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली दोस्तों यहां से चार्ट को थोड़ा जूम आउट करना है। जैसे ही हम जूम आउट करेंगे तो यहां से प्रीवियस डाटा हमारे सामने निकल के आ जाता है। यहां पे हमें देखना है मल्टीपल टाइम यूरो यूएसडी ने किस लेवल को टेस्ट किया है, किस लेवल को यहां से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक लेवल निकल के आता है हमारे सामने कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इस लेवल का मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये हमने ये एरिया मार्क कर लिया है फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से, ठीक है, और एक छोटा सा एरिया ये भी नजर आ रहा है। तो इस एरिया को भी इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये हमने कुछ इस तरीके से मार्क कर लिया है। ठीक है, ये देखिए अभी यहाँ पे हम किस तरीके का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। सिंपली दोस्तों अगर हम प्रीवियस डाटा को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, देखेंगे तो इसी तरीके से आप यहाँ से समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या चल रहा है, देखिए यूरो यूएसडी का एक अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हायर हाई हायर लो, देखिए हायर हाई हायर लो, यहाँ पे अगेन हायर हाई हायर लो, हायर हाई कुछ इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। ध्यान दीजिए इसके बाद यहाँ पे हायर लो लगाने के बाद अगेन एक नया हायर हाई बना सकता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए टोटली यूरो यूएसडी का एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो फाइनली इस लेवल को यूरो यूएसडी ने देखिए यहाँ पे
टाइम स्पेंड किया है, ध्यान दीजिए इस लेवल को थोड़ा टाइम स्पेंड किया है और फाइनली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस करने के बाद देखिए ये एक मैग्नेटिक एरिया हो सकता है। इस लेवल के आसपास यूरो यूएसडी हमें बहुत आसानी के साथ देखने को मिल सकता है। 1.06027 के लेवल तक आसानी से देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल का भी यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो यूरो यूएसडी अगेन इस लेवल तक हाई लगा सकता है। 1.07322 के लेवल तक आसानी से हमें यूरो यूएसडी देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके से इस वीक में हमें यूरो यूएसडी परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। इस तरीके से आप भी यूरो यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं और प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं जीबीपी यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और जीबीपी यूएसडी में इस वीक किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जीबीपी यूएसडी के ट्रेंड को देखेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीबीपी यूएसडी का जो ट्रेंड है वो आपको अप ट्रेंड नजर आएगा। जीबीपी यूएसडी कंटिन्यू यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखेंगे तो जीबीपी यूएसडी का कंटिन्यू एक हैवी अप ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम किस तरीके से कंफर्मेशन ले सकते हैं, किस तरीके से इस वीक में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें रेजिस्टेंस एरिया देखना है, जीबीपी यूएसडी किस लेवल पे रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इसके लिए चार्ट को थोड़ा यहाँ पे जूम आउट करेंगे हम, ताकि प्रीवियस डाटा हमें देखने को मिल जाए। अभी हमें यहाँ पे ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा है। इसी रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से हमें एक्सटेंड कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला एरिया हमने क्यों सिलेक्ट किया है, ध्यान देना। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जीबीपी यूएसडी ने इस लेवल को सपोर्ट लिया, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस लेवल का ब्रेकडाउन करने के बाद इस लेवल को रिट्रेस किया, अगेन फॉल किया, इसके बाद देखिए अगेन यहां से रिट्रेस करने आया, फिर से रिट्रेस करने आया। तो यहां से हमें देखने को मिलता है कि ये वाला लेवल प्रीवियस टाइम जीबीपी यूएसडी ने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। तो ये वाला लेवल आगे जीबीपी यूएसडी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए अभी देखेंगे तो जीबीपी यूएसडी ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें जब भी ट्रेड को प्लान करना है ध्यान देना है, यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट करता है, इस रेजिस्टेंस का जैसे ही ब्रेकआउट करता है जीबीपी यूएसडी, ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, जैसे ही इस रेजिस्टेंस को रिट्रेस करने आता है, रिट्रेस के साथ यहाँ से बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या फिर जो भी स्ट्रेटजी आप यहाँ पे यूज करते हैं उसका जैसे आपको कंफर्मेशन मिलता है, इसके बाद ही आपको यहाँ से बाइंग की तरफ देखना चाहिए। अब बात करते हैं जीबीपी यूएसडी कितना अप जा सकता है, कितना हाई लगा सकता है, तो उसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे हमें देखिए प्रीवियस डाटा को अगेन यहाँ से हमें देखना है, ये वाला देखिए प्रीवियस टाइम अगर देखेंगे तो इस लेवल को काफी अच्छे से यहाँ से सपोर्ट लिया है, इसी लेवल को हमें कर देना है एक्सटेंड, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट लेवल ये निकल के आ जाता है और सेकंड लेवल की बात करें तो ये भी काफी अच्छा लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इस लेवल का यहाँ पे हमने 2 रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लिए हैं। अभी यहाँ से चार्ट को थोड़ा जूम करके समझना चाहें तो ध्यान देना, जैसे कि आप यहाँ से बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो आपको जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद, तो आप फर्स्ट टारगेट इस लेवल के आसपास दे सकते हैं। ये जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो ये एक मैग्नेटिक एरिया हो सकता है जीबीपी यूएसडी के लिए। कौन सा लेवल है, 1.25,000 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है इस लेवल के आसपास। सेकेंड लेवल की अगर बात करें, इस लेवल का भी ब्रेक करता है तो जीबीपी यूएसडी इस लेवल के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। लेवल है 1.26,141 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। इस लेवल के आसपास जीबीपी यूएसडी हाई लगा सकता है। तो कुछ इस तरीके से हमें ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस वीक में एक इजी एनालाइज करना चाहिए और प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ हमारी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप सेलिंग की तरफ देख रहे हैं तो आपको सेल कब करना चाहिए, ध्यान देना, इसके लिए भी हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पे हमें एक सपोर्ट एरिया मार्क करना है कुछ इस तरीके से। अगर जीबीपी यूएसडी इस लेवल का ब्रेक करता है, मान लीजिए अगर ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद यहाँ से फॉल करता है,
फॉल करने के बाद आपको प्रॉपर यहाँ से कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है तो फर्स्ट टारगेट आप इस लेवल का दे सकते हैं। लेवल कौन सा है? 21,000 का। सेकंड यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाला हमें सेकंड सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम ड्रॉइंग को ड्रॉ कर देंगे इस लेवल का सेकंड सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। लेवल कौन सा है? 19,500 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इस लेवल के आसपास हम सेकंड टारगेट दे सकते हैं सेलिंग की तरफ। तो इस तरीके से जीबीपी यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में इस वीक में हम एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं यूएसडी जेपीवाई 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक में हम किस तरीके से यूएसडी जेपीवाई में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए प्रीवियस वीक का ड्राइंग बना हुआ है। प्रीवियस वीक हमारा क्या एनालाइज था? तो सिंपल एनालाइज था। हमने क्या किया, ये एक सपोर्ट एरिया मार्क किया, इसके बाद ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया। यहाँ पे सिंपल व्यू था हमारा, अगर इस लेवल को सपोर्ट लेता है यूएसडी जेपीवाई तो हमें बाइंग की तरफ देखना है, इस लेवल का टारगेट देना है, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारा एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो जाएगा और ये डब्ल्यू पैटर्न का निक लाइन, ठीक है, तो इस लेवल का टारगेट देना है। सेकंड व्यू था, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है यूएसडी जेपीवाई तो हमें क्या करना है, सेलिंग की तरफ देखना है, फर्स्ट टारगेट इस लेवल का देना है। और फाइनली देखिए यहाँ से इस सपोर्ट का ब्रेक हुआ और यहाँ पे जिन लोगों ने भी इस सपोर्ट को ब्रेक को देखते हुए ट्रेड प्लान किया होगा, काफी अच्छे से उनका प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया होगा इस लेवल के आसपास, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम इस वीक में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे हम इन पैटर्न को रिमूव कर देते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से यहाँ से समझ पाए। चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर लेंगे ताकि प्रीवियस डाटा अच्छे से हमें देखने को मिले। यहाँ पे दोस्तों हमें ध्यान देना है, जो प्रीवियस टाइम हमारा सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया था, इस सपोर्ट का प्रॉपर ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। ये देखिए प्रीवियस टाइम इस सपोर्ट को यहाँ पे ड्रॉ किया था, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। इस लेवल को मल्टीपल टाइम यूएसडी जेपीवाई ने सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस लिया था। तो अगेन देखिए यहाँ पे जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेस कर किया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद रिट्रेस किया, फिर से यहाँ से रेड कैंडल बनाती हुई हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक सपोर्ट एरिया अगेन ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ये वाला एक सपोर्ट एरिया, ध्यान दीजिए, इसी एरिया को एक्सटेंड कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, हम थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। चलिए अभी ये परफेक्ट हमारा एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ हो चुका है यूएसडी जेपीवाई में। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए प्रीवियस टाइम इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया है, फाइनली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद देखिए सपोर्ट लिया, यानी रिट्रेस करने आया, फिर से यहाँ से बाय में गया, अगेन इसी लेवल को यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद अगेन सपोर्ट लेने आया, इसके बाद यहाँ से बाय में देखने को मिला और फिर से यहाँ से फॉल किया और अगेन इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट लेने आ सकता है यूएसडी जेपीवाई। ये वाला लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हमें नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम चार्ट को थोड़ा जूम करके देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए प्रीवियस टाइम जो सपोर्ट लेवल था, इस लेवल को काफी अच्छे से यूएसडी जेपीवाई ने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद इस लेवल के आसपास आसानी से फॉल कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला प्रीवियस टाइम अगर देखेंगे तो काफी अच्छे से इस लेवल को मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। इस लेवल के आसपास अगेन यूएसडी जेपीवाई फॉल कर सकता है। लेवल कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 132.000 का लेवल देखने को मिल रहा है, इस लेवल के आसपास फॉल कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों बाइंग की। अगर आप यूएसडी जेपीवाई में बाय करना चाहते हैं तो आपको वेट करना चाहिए इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। अब ये यूएसडी जेपीवाई के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल हो चुका है, तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट के बाद यहाँ से अगर आपको कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखे तभी आपको यहाँ से बाइंग की तरफ जाना चाहिए। टारगेट की बात करें तो इस लेवल का आप टारगेट दे सकते हैं, 138.000 का टारगेट आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया प्रीवियस टाइम देखेंगे तो काफी अच्छे से इस लेवल को मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल यूएसडी जेपीवाई के लिए एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस का तरह काम कर सकता है। तो कुछ इस तरीके से यूएसडी जेपीवाई में हमें एक इजी सेटअप देखने को मिल रहा है। आप भी इस तरीके से एक एनालाइज जरूर करें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई में। आशा करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरीके से इस वीक में हमें एक इजी टेक्निकल एनालाइज करना है। फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं या फिर फॉरेक्स सिग्नल यूज
करने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए या फिर हेल्प चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर न हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेज वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।